बच्चों आज हम प्रश्न संग्रह 4.4 का प्रश्न 4 हल करने वाले हैं। प्रश्न 4 में फिर से बता दूं, प्रश्न संग्रह 4.4 में प्रश्न 4 जो है ये हम हल करने वाले हैं। हल कीजिए के अंतर्गत हमें पहला सवाल जो हल करने के लिए दिया गया है वह क्या है, 16 गुणे एक्स का वर्ग ऋण 20x धन 9 बट्टे 8 गुणे एक्स का वर्ग धन 12x धन 21 बराबर 4x ऋण 5 बट्टे 2x धन 3। ये सवाल है और हमें कहा गया है कि इसे हल कीजिए। यही सेम सवाल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब इस सवाल की तरफ जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x लिखा हुआ है और यहाँ पर 16 गुणे एक्स का वर्ग लिखा है। यहाँ पर ऋण 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऋण 20x दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हम 4x में 4x का गुणा करते हैं तो हमें 16 गुणे एक्स का वर्ग प्राप्त होता है और ऋण 5 में भी 4x का गुणा करते हैं तो हमें ऋण 20x प्राप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों हम इस हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जो दायां पक्ष दिया हुआ है हम इसमें 4x से अंश और हर दोनों में गुणा करने वाले हैं। सेम पैटर्न हर पर भी लागू होता है। जब आप 4x से 2x का गुणा करेंगे तो देखिए 8 गुणे x का वर्ग आता है और 4x का गुणा 3 से करेंगे तो 12x आता है। तो ये वही संख्या है जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है जब हम इस दाएं पक्ष में 4x का गुणा अंश और हर में करेंगे तो हमें बाएं पक्ष के कुछ घटक के समान ही घटक प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो हम यह कार्य करेंगे सबसे पहले बच्चों, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि समीकरण को हम सरल रूप दे सकें और उसके पश्चात हमें x का मान प्राप्त हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष हमने सेम लिखा है, दाएं पक्ष में हम अंश और हर दोनों में 4x से गुणा करने वाले हैं। तो इस तरह से 4x का गुणा किया जा रहा है 2x धन 3 के साथ, 4x का गुणा किया जा रहा है 4x ऋण 5 के साथ, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। 4x और 4x का जब हम गुणा करते हैं तो 16 गुणे x का वर्ग हमें प्राप्त होता है। ऋण है तो ऋण 4x का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो हमें 20x प्राप्त होता है। इसी तरह से नीचे जब हम गुणा करेंगे 4x का गुणा 2x के साथ करने पर 8 गुणे x का वर्ग होता है और धन 4x का गुणा 3 के साथ करने पर हमें 12x इतना प्राप्त होता है। बाकी बायां पक्ष हमारा समान है, तो ये वही है जो ऊपर के स्टेप में आपको बाएं पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यह पद और यह पद समान दिखाई दे रहा है, केवल यहाँ पर ये धन 9 आपको अलग से एक्स्ट्रा दिख रहा है और यहाँ पर धन 21, ठीक है। अब समान अनुपातों के मूलभूत प्रमेय अनुसार हम इन अनुपातों के बीच संक्रियाएं कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर समान अनुपातों के मूलभूत प्रमेय अनुसार क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। इससे क्या होगा, इससे कुछ पदों को हम कैंसिल कर पाएंगे और जिससे समीकरण सरल हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम समान अनुपातों के प्रमेय अनुसार प्रत्येक अनुपात बराबर हम इस अनुपात में से इस अनुपात को घटाने वाले हैं, ठीक है। यानी दोनों अनुपातों के बीच में कौन सी क्रिया होने वाली है, घटाने की क्रिया होने वाली है। तो देखिए घटाते कैसे हैं, 16 गुणे एक्स का वर्ग ऋण 20x धन 9, इसमें से हमें घटाना है ये वाला पद यानी 16 गुणे एक्स का वर्ग ऋण 20x, इसको घटाना है। क्योंकि हम घटा रहे हैं तो हमें इस पद को कोष्ठक में रखना आवश्यक है। उसी तरह से हमें डिनोमिनेटर यानी हर के साथ भी करना है। ये हमने लिखा 8 गुणे एक्स का वर्ग धन 12x धन 21, इसमें से हम घटाएंगे 8 गुणे एक्स का वर्ग धन 12x को। अब हमें क्या करना है, कोष्ठक को खोलना है। तो कोष्ठक को खोलने पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह है, अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 गुणे एक्स के वर्ग के पास धन चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह होने पर कोष्ठक के अंदर जितने भी पद हैं उनके चिन्हों में परिवर्तन होता है। इसीलिए माइनस के कारण ये
होता है -16 गुणे x का वर्ग, और ये ऋण 20x यानी -20x दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस के कारण ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, धन 20x में। इसी तरह से नीचे हर में भी होने वाला है बच्चों, ये चीज़ें समान उतारी गई हैं। अब इस माइनस साइन की वजह से धन 8x के वर्ग का चिन्ह जो है ये परिवर्तित हो जाएगा, ऋण 8 गुणे x का वर्ग, और ये बन जाता है ऋण 12x। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 16x का वर्ग कैंसिल हो रहा है, और ये ऋण 20x और धन 20x ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 8x का वर्ग ऋण 8x का वर्ग कैंसिल हो रहा है, धन 12x ऋण 12x कैंसिल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें क्या बचा है हमारे अनुपात में, 9/21। इतना जो मान है, प्रत्येक अनुपात का मान कितना आया है हमारे पास, 9/21 इतना आया है। अब आप इसे और भी संक्षिप्त स्वरूप दे सकते हैं। 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 के पहाड़े में 21 भी आता है, तो 3 तिया 9 और 3 सते 21। इस तरह से प्रत्येक अनुपात का मान अब संक्षिप्त स्वरूप में आ चुका है 3/7। अब क्योंकि ये प्रत्येक अनुपात का मान जो है वो हमें 3/7 इस स्वरूप में प्राप्त हुआ है, 3/7 इस स्वरूप में प्राप्त हुआ है। 9/21 को देखिए बच्चों हमने काटा है, 3 तिया 9 3 सते 21 और 3/7 इस स्वरूप में प्रत्येक अनुपात का मान प्राप्त हुआ है। अब ये जो प्रत्येक अनुपात का मान प्राप्त हुआ है ये आप इस अनुपात के लिए भी लागू कर सकते हैं। ये जो सवाल में 2 अनुपात दिए गए हैं, इन दोनों अनुपातों का मान आप 3/7 के बराबर रख सकते हैं, या ये जो अनुपात है दूसरा अनुपात ये 3/7 के बराबर में आप रख सकते हैं, पहला अनुपात भी आप 3/7 के बराबर रख सकते हैं। तो सरल समीकरण का हम चुनाव करेंगे। किस तरह से, हम ये जो 4x ऋण 5/2x धन 3 दिया है ये बराबर 3/7 रख कर x का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 4x ऋण 5/2x धन 3, ठीक है, बराबर 3/7। 3/7। अब हम इसको हल करेंगे और इसको हल करके x का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए तिर्यक गुणा करके हम इसे हल करने वाले 7 का गुणा 4x ऋण 5 के साथ और 3 का गुणा 2x धन 3 के साथ। जब आप 7 का गुणा कोष्ठक के अंदर के सभी पदों के साथ करेंगे तो 7 चौक होता है 28x, ऋण 7 का गुणा 5 से होने पर 7 पचे 35, 3 का गुणा 2x के साथ होने पर 6x आता है और 3 का गुणा 3 के साथ होने पर 9 आता है। ठीक है ना, तो अब पक्षांतरण विधि से इस सवाल को हल करने वाले हैं। 28x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, यानी बाएं पक्ष में। 6x का पक्षांतरण हम बाएं पक्ष में करेंगे तो ऋण 6x बन जाता है। उसी प्रकार धन 9 को हम दाएं पक्ष में ही रहने देंगे और ऋण 35 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करने पर धन 35 यह हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं 28x में से 6x घटाने पर हमें प्राप्त होता है 22x और 9 धन 35 करने पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, 44। अब x का मान प्राप्त करना है, तो x का मान प्राप्त करने के लिए 22 का हमें करना होगा पक्षांतरण, यानी 44/22। इस तरह से जब हम काटेंगे 22 से कम 22, 22 दूना 44, तो x का मान बच्चों कितना प्राप्त हो गया है, 2। तो अंत में हमें लिखना है दिए गए समीकरण का हल x बराबर 2 है। दिए गए समीकरण का हल x बराबर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल जो है हल होता है। यदि अब भी इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।